दोस्तों को, मित्रों को और सज्जनों को मेरा नमस्कार। मीनिंगफुल स्टडी के प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित राठी, ठीक है, जैसे कि आप मुझे जानते होंगे, मीनिंगफुल के प्लेटफॉर्म पर मैं एक एजुकेटर और आपके क्षेत्र बड़ौत में एक कोचिंग का संस्थापक, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन यानी कि भिन्ने, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड पे ये क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे और जनरली जो भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बैंकिंग के नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। बैंकिंग में तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बैंकिंग के अलावा ये आपका एक कैलकुलेशन का भी पार्ट है, ठीक है। और मेरा मानना यही है कि अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ कंपटीशन में, तो अगर आपकी रेशियो पे, परसेंटेज पे और कैलकुलेशन पे, इन तीन चीज़ों पे आपकी कमांड है, तो मुझे लगता है अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं इनके अलावा, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन का भी पार्ट है और ये क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और जनरली इन क्वेश्चनों को करने में बच्चे भाई 4 से 5 मिनट का समय ले लेते हैं, ठीक है। और मुद्दा अब ये नहीं है कि आप अगर इस क्वेश्चन को एक बच्चे के सामने भी रखेंगे, 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने भी रखेंगे, तो वो भी इसको किसी तरीके से जुगाड़ तुगाड़ करके हल कर ही देगा, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि भाई आप इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लेते हो, ठीक है। तो अगर देखते हैं इस क्वेश्चन को हमको एक लाइन में हल करना है, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ज़रा एक बार वो थोड़ी सी समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भिन्नें कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इनके फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं भाई, यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है भाई। फ्रैक्शन होता है, एक होता है हमारा उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे जैसे मान लीजिए 1/9, 7/8, ठीक है, 4/5, ठीक है। अब इनकी पहचान क्या होती है भाई? इनका न्यूमरेटर यानी कि अंश इनका छोटा होता है और डिनोमिनेटर यानी कि हर इनका बड़ा होता है, ठीक है। और ये भिन्नें हमारी 1 से छोटी होती है। इनकी पहचान क्या है भाई? अंश छोटा और इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर इसका बड़ा। और ये भिन्नें हमारी क्या होती है भाई? 1 से छोटी होती है, ठीक है। जैसे कि आप इनमें देख पा रहे होंगे, ये सारी हमारी कौन सी भिन्नें हैं भाई? कौन सी फ्रैक्शन है ये हमारी भाई उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा भाई एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन सी होती है भाई? अब ये है आपकी जैसे 11/9, ठीक है, 15/4, यानी कि जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बड़ा होता है। तो ये भिन्नें हमारी 1 से बड़ी होती है, ठीक है। और फिर इन्हीं भिन्नों को हम दूसरे रूप में लिखते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो ये होती है हमारी भाई मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी, मिक्स्ड, ठीक है। जैसे हम कहें, इसी को अगर मैं कहूँ तो 1 सही 2/9, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 3 सही 3/4। बात समझ में आ रही है आपके? तो हमने कहा भाई इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँ आपसे, ये तो एक क्वेश्चन अभी हमें, अगर हम जनरली इस क्वेश्चन को करते तो कई सारे स्टेप से हमें निकलना पड़ेगा। अगर मैं एक छोटे से क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे मैंने कहा आपसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा भाई 7 - 1/8, ठीक है। अगर मुझे यही एक छोटा सा क्वेश्चन हल करना हो तो जनरली बच्चों का जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि भाई 8 × 7 = 56 -1/8, ठीक है। और ये 56 में से गया भाई 55/8, क्लियर है। और ये हो जाएगा भाई 8 × 6 = 48 और बचा 7/8।
यानी कि छोटा सा क्वेश्चन और हमें कितने स्टेप से गुजरना पड़ा भाई, 1, 2 और 3। अब इसमें तो भाई पता नहीं हमें कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा फिर। बात समझ में आ रही है आपकी? तो अब मुझे ये बताएं कि ये हमारी जो भिन्न है ये कौन सी भिन्न है, हमारी कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हो कि ये हमारी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जब ये मेरी 1 से छोटी है तो फिर मैं इस फ्रैक्शन को इस 7 में से क्यों घटाऊँ? यानी कि ये क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले एक बार इनको आप देखिए, ठीक है, तसल्ली से। तो हमने कहा भाई जब ये मेरी 1 से छोटी है तो मैं इसे 7 में से क्यों घटाऊँ? क्यों ना मैं इसको सिर्फ 1 में से ही घटाऊँ, ठीक है। जैसे कि मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 + 1। बात समझ पा रहे हैं आप? और इसको हमने लिखा -1/8 इज इक्वल टू 8 है कम। अब देखो मैं इसको सिर्फ 1 में से घटाऊंगा, 8 है कम 8, ठीक है। 8 × 8 और -1 कितना हो जाता है भाई, ये 6 + 7/8। और ध्यान रहे अब अभी भी मेरी ये जो फ्रैक्शन है कौन सी है भाई, प्रॉपर है, यानी कि उचित भिन्न है। बात समझ पा रहे हैं आप? अभी भी कौन सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। अगर ये अभी भी मेरी उचित भिन्न है और बीच में हमारा प्लस का साइन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये प्लस का साइन यहाँ से हटा देना है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6 सही 7/8। लेकिन मैं कहता हूँ भाई अभी भी मुझे तो ये भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो हमने कहा भाई हमें ये भी नहीं करना, ठीक है। ये तो आपको सिखाने के लिए हमने इसको भी नहीं यूज करना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप, ठीक है। हमने कहा कि भाई जब मुझे पता है कि भाई ये मेरा 1 से छोटा है और मुझे इसको 1 में से ही घटाना है, तो क्यों ना मैं इस 7 में से पहले ही उस 1 को रिजर्व कर लूँ। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि मैंने कहा इस 7 में से पहले ही उस 1 को अगर हम रिजर्व कर लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 6। बात समझ गए आप? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाई, 7/8। यानी कि आपका एक स्टेप में इसका आंसर क्लियर है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, हमने कहा भाई ध्यान दें आप, जैसे हमने कहा 412 - 3/7, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत ध्यान से आप देखिए कि ये हमारा जो फ्रैक्शन है अभी भी किससे भाई, 1 से छोटा है। यानी कि कौन सा फ्रैक्शन है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि हमारी कौन सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। बात समझ में आ रही है आपके? तो अगर ये उचित भिन्न है, ये 1 से छोटा है, तो मैं इसको 412 में से क्यों घटाऊँ, मैं इसको 412 में से क्यों घटाऊँ, ठीक है। तो हमने कहा भाई इसको हम 1 में से घटाएं तो ये हो जाएगा भाई 411। 1 को आप पहले ही रिजर्व कर लो और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो भाई, 4/7। ये आपका आंसर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, 677 माइनस मान के चलिए आप 11/13, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे हल करना पसंद करेंगे कि 13 की पहले 677 में मल्टीप्लाई करो फिर उसमें से 11 माइनस करो? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। और अगर आप उस अप्रोच से करना चाहते हैं तो भाई साहब यकीन मानिए कि आरआरबी का एग्ज़ाम होता है या बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलता है, ठीक है। तो आप, मैंने कहा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता लेकिन हर कार्य को अलग तरीके से करता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक है। तो हमने कहा भाई चीज़ें तो वही हैं, कोई मंगल ग्रह से तो कुछ आ नहीं गया, चीज़ें तो सारी यही हैं, यही हम जैसे लोगों ने ही इन क्वेश्चनों को बनाया, हम ही ने इस पढ़ाई को, एजुकेशन को तैयार किया है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम इसको अप्रोच किस तरीके से करते हैं भाई। 5000 की वैकेंसी आती है, 25 लाख फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उस 25 लाख में से गवर्नमेंट को सिर्फ 5000 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो उनको तो सेलेक्ट करेगी ना जिनके अंदर कुछ अलग होगा, कुछ अलग बात होगी। बात समझ गए? अब ये 36, 18, 2, 20 बटा में ये अप्रोच तो हर किसी का होगा, आपको तो कुछ नया करना है, क्लियर है। तो हमने कहा भाई 677, ये फिर से हमने कहा कि भाई 1 से छोटा है तो हमने 1 को पहले ही रिजर्व कर लिया, तो ये हो गया भाई 676 और ये 2/30। बात समझ पा रहे हैं भाई आप मेरी? क्लियर है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई आपसे 313 माइनस 2/9, क्लियर है। तो ये फिर से मेरा 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा भाई 312 और ये 7/9, ठीक है।
अब मुद्दा ये है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी अगर ये फ्रैक्शन हमारी 1 से बड़ी हो जाती है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। सॉल्यूशन तो हर चीज़ का है, ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पहले एक बार प्लस की बात कर लेते हैं थोड़ी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई अगर बात प्लस में हो, जैसे हमने कहा भाई 8 प्लस में 1/8, तो ये हमारा किससे छोटा है भाई, 1 से छोटा है, तो बस बीच में से प्लस का साइन हटा देते हैं, 8 सही 1/8, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 11 प्लस भाई 2/9, तो कुछ नहीं करना, 11 सही 2/9 आपका सीधा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि भाई अगर मान लीजिए आ जाता है हमारा 8 प्लस मैंने कहा भाई 15/4, ठीक है, 15/4। अब बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा प्रॉपर नहीं है, ये हमारा अब 1 से बड़ा है, बात समझ गए आप। तो इसको हमको कैसे हल करना है, देखिए आप एक बार, आप देखिए इस 15 में कितने 4 हैं, 3 4 है कि नहीं भाई, यानी कि 4 3 कितना हुआ भाई 12, 3 पूरे कंप्लीट है कि नहीं, तो उन 3 को आप डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा आपका 11 और 4 3 12, ठीक है, बच्चे 3 और इधर अपॉन में 4, तो 11 सही 3/4। और यकीन मानिए भाई साहब अगर आपका इस फ्रैक्शन पे कमांड अच्छा है तो रीजनिंग में आपका एक चैप्टर होता है क्लोक, 80% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि ये मार्कर उठाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मेरा आप यकीन कीजिए, ठीक है, और बहुत जगह आपके ये काम आने वाला है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा भाई बात को समझिए, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा भाई 11 प्लस हमने कहा भाई 21/4 ले लीजिए, या चलिए 8 ले लीजिए, ठीक है। तो ये इस 21 में कितने 8 है भाई, 2 तो पूरे हैं ना, 8 दूने 16, 2 तो कंप्लीट है ना, तो जो कंप्लीट है उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए आप, 8 दूने 16, 11 और 2 कितना हो गया भाई 13, और बचा कितना यहाँ पे 5/8, क्लियर है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जी अगर माइनस में हमारा क्वेश्चन है और माइनस में ये बड़ा हो जाए 1 से, तब क्या करेंगे, ठीक है। चलो जी इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई जैसे 8 माइनस हमने कहा भाई 9/7, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए ये हमारा जो भिन्न है वो किससे बड़ा हो गया भाई, 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो 8 माइनस ये हो जाएगा 1/2/7। अब 8 में से हम एक को डायरेक्ट घटा सकते हैं, कितना बचा भाई 7 और -2/7। क्या अब हमारा सेम जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, क्या अब वो अप्लाई कर सकते हैं हम। तो अब देखिए अब ये 1 से क्या हुआ भाई छोटा हो गया, तो 7 में से 1 को रिजर्व करें तो कितना बचा 6, इनका अंतर कितना भाई 5/7। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। चलिए चलिए सर, अब बचपन में भाई हमने एक चीज़ और सीखी थी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ, बस एक चीज़ और छोटी सी, ठीक है, बात बहुत छोटी है लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमें कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसको क्रैक करने के दरवाजे तक लेके जाती है, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखिए जैसे हमने कहा भाई 1/2 और प्लस 1/3, तो इसका जब सम किया जाता है तो ये 3 और 2 का हम क्या लेते हैं भाई एलसीएम, और एलसीएम लेते हैं तो 2 3 6 और 3 एकम 3 और प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। बात समझ में आ रही है। अब ये भी मेरी एक फ्रैक्शन बन गई भाई, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ 3/6 प्लस 2/6। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि जब हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम है, यानी कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं, इन दोनों को समान करने के लिए, सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये सेम है तो हम ऊपर वालों को डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई आपके, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि भाई जब हमारी ये भिन्नें होंगी, जब यहाँ पे फ्रैक्शन होगी, तो मैं एक लाइन और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, हम इसको यहीं के यहीं हल कर देंगे, ठीक है, यहीं के यहीं इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए अब आगे भाई हमने कहा ये 18, अब जो हमारा कंप्लीट देखो, जो सर्किल में जितनों भी जिन जिन संख्याओं को मैंने सर्किल में किया है,
ये हमारी कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं इसको भाई, 18 और 6 कितना हो गया भाई 24, और 13 कितना हो गया भाई ये 37, और ये माइनस का 15 है, तो 37 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 22 आएगा कि नहीं। इसके बाद हम साइन लगाएंगे प्लस। प्लस क्यों लगाएंगे, अगर इससे आगे प्लस आता है तो प्लस 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 ही रहेगा, माइनस आएगा तो वो इसको अपने आप माइनस कर देगा, ठीक है। अगर आगे हमारा माइनस आ जाता है तो इसको ऑटोमेटिक क्या कर देगा, माइनस कर देगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक है। चलो जी, ये हो गया भाई 22, 22 प्लस, क्लियर है। अब हम इनको देखते हैं भाई फ्रैक्शन को, ठीक है। अब फ्रैक्शन को देखिए आप एक बार, 3, 6, 12 और 4, हमने इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे भाई, इनका एलसीएम लेंगे, क्लियर है ये बात। तो हमने कहा भाई ये 3 गुणे 4, बात समझ गए, 3 गुणे 4। तो यहाँ हमने इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने इस फ्रैक्शन को क्या रखना है, बैलेंस रखना है। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, कितना हो गया भाई, ये 4 दूने 8, ये 6 दूने 12, तो ये 5 दूने 10, ठीक है। और ये 12 एकम 12, तो भाई 7 एकम 7, और ये 4 3 12, तो भाई 3 3 9, ये माइनस प्लस और ये प्लस, क्लियर है। अब 10 8 18 7 कितना हो गया भाई ये 25, और 25 में से 9 गया, कितना बचा भाई ये 16। तो भाई 16 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 12। बात समझ में आ रही है आपकी यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ और, आप देखो जैसे मैंने कहा भाई 1:2, तो ये क्या ये हमारा फ्रैक्शन ही तो है, यानी कि रेशियो क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन ही होता है ये भी, ठीक है। तो यानी कि रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, हमेशा अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि ये 16/12 नहीं लिखा जाएगा, इसको हम काट के लिखेंगे भाई, 4 से काटेंगे तो ये 4, और ये कितना हो जाएगा भाई 3, क्लियर है। अब हमने कहा ये 4 में, आप मुझे बता कितने 3 है, इस 4 में कितने 3 है, हाउ मैनी 3s आर प्रेजेंट इन दिस 4, ठीक है। तो हमने कहा इस 4 में कितने 3, 1 पूरा कंप्लीट है, 3 एकम 3, उस एक को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हुआ वो भाई 23। अब वहाँ कितना बचा भाई 1, और बीच में निशान कौन सा है भाई, साइन कौन सा है, प्लस। तो अब तो वो 1 से छोटा हो गया, तो सीधा 1/3 आपका आंसर हो गया। तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके करा देता हूँ सोल्व, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों में बच्चे जो टाइम लेते हैं, ठीक है, उससे आपको बचना है, ठीक है। आपका अप्रोच ही बताता है कि भाई आप यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट, ओके, कि आपको सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ बड़ौद क्षेत्र में मीनिंगफुल स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बड़ौद क्षेत्र में इससे बढ़िया आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए साहब, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन है भाई 27, और ये हो जाएगा भाई 3/11 प्लस 118 2/5 -32 5/22। चलिए साहब, और माइनस हो जाएगा भाई 11 से ही 6/11, यही है ना, हाँ। तो ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी हल करके देखना, फिर मैं इसको सोल्व कर ही रहूँ, आप अपनी जो गलती होगी उसको आप नोट करना, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, हमेशा कभी भी अपने माइंड को ऐसा सेट कीजिए कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के आपको डर ना लगे, किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो 10 लाइन का है, चाहे वो 20 लाइन का है। मैं आपको दिखाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे कि भाई साहब 10-10 और 20-20 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन हल करने में नहीं लगता, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे, अगर आपका बेस जो है वो अच्छा है और आपकी पढ़ाई वो कंसेप्चुअल है, आपकी स्टडी कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो 10-10 और 12-12 20-20 लाइन के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई एक एक लाइन में हल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट ये चेंज करिएगा कि भाई किसी भी क्वेश्चन को देख के हमें ये ना लगे कि ये टफ है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, तो भाई 27 और ये 118, इनको डायरेक्ट आप जोड़ दे तो भाई 118 और 27 कितना हो गया भाई 145। इसके बाद माइनस का 32 माइनस का 11 कितना हो गया भाई माइनस का 43।
तो माइनस का 43 और 118 और 27 कितना हो गया 145। तो यानी कि 145 में से इसको जाएगा तो कितना बचा भाई 102 प्लस अब 11 5 22 11 का जो एलसीएम होता है भाई साहब कितना होगा भाई 110 110। तो हमने कहा यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, यहाँ से 22 तो दूने कितना हुआ भाई ये 44। क्लियर है। और ये हो जाएगा भाई 22 पंजे तो 5 5 जा कितने हो जाएंगे भाई 25। ठीक है, और 11 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। क्लियर है। ये माइनस माइनस ये प्लस, बस हो गया काम आपका। 30 और 44 कितना हुआ भाई 74। ये हुआ 74 और ये माइनस का कितना भाई 85। तो 74 में से इन 74 में से ये माइनस का 85 जब जाएगा, जब हम इसको जो है डिडक्ट करेंगे इसमें से, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा भाई -11/110। अब देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर अंदर माइनस आ गया तो वो इस प्लस को, जब इस माइनस को हम बाहर लाएंगे तो इस प्लस क्या हो जाएगा हमारा भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। तो हमने कहा ये आ गया भाई 102 माइनस 1/10। बात समझ गए, एक लाइन मैंने आपकी सुविधा के लिए बढ़ाई है। अब इन दोनों का ये एक से छोटा हुआ हमारा फ्रैक्शन, तो ये 101 और इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 9/10 आपका ये आंसर है। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और यही आपकी फ़ीस है। ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट 1 है। अगर मुझे आपका सहयोग मिलेगा तो ये वीडियो लगातार मैं कैलकुलेशन और जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको भेजता रहूँगा। ठीक है भाई साहब, चलिए साहब ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को भाई वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। ठीक है, अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकता है देखिए ज़रा आप एक बार। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई 4/7/x, ठीक है, प्लस 13 × 1/4। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 20। तो भाई हमने यहाँ पे जो है ये x का वैल्यू हमें बताना है, यानी कि x इज इक्वल टू है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भाई आपका और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जामिनर के हाथ में है इसको कॉम्प्लिकेटेड करना और इजी करना। तो जब भी आपका जो है किसी भी पार्ट में कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे x y z कुछ भी, ठीक है, आप उस पार्ट को एक तरफ रखिए और बाकी के पार्ट को एक तरफ रखिए। ठीक है, तो हमने कहा भाई 4/7/x इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 20 और ये माइनस हो जाएगा 13 1/4 माइनस 2 × 2/5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लगा दीजिए भाई वही। अब ये 20 प्लस का है -13 और माइनस का 2 -13 -2। ठीक है, कितना हो गया भाई 20 में से ये 15 जाएगा तो बचा 5 प्लस। ठीक है, अब 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 20, तो 4 × 5 होगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 × 4 तो ये 8 हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा भाई 13/20। ठीक है, अब ये देखो मेरी जो फ्रैक्शन है वो फिर से कौन सी हो गई भाई 1 से छोटी हो गई, और ये माइनस ये यहाँ माइनस में आ गई। ठीक है, और 1 से छोटी है तो इसमें से एक पहले ही घटा दो भाई, और बीच में घटा दिया। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो भाई 7/20, और ये हो जाएगा 4/7/x। ठीक है, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 20 आ गया। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करिएगा। चलिए साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ भाई।
ये जितने भी क्वेश्चन भाई मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप कहेंगे भाई ये मैंने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, ठीक है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इनमें से एक दो आपकी फेवरेट जो बुक है RS अग्रवाल उनमें भी मिल जाएंगे। तो हमने कहा भाई 26 और ये 16, 26 और 16 कितना हुआ भाई, ये 42 और ये प्लस का 14 कितना हुआ भाई 56 और -13 कितना हुआ भाई ये 43। क्लियर है। और अब 2 4 5 5 एलसीएम कितना होगा भाई 20, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10, यानी कि 2 की हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये 20 हो जाएगा, तो 10 की यहाँ मल्टीप्लाई, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद ये 4 × 5, ठीक है, तो यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 15। बात समझ रहे हैं। 5 × 15, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा। और ये भाई 5 चौके 20 करेंगे फिर से तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। 10 और 15 कितना हो जाता है भाई आपका ये 25 और 16 कितना हो जाता है 41 में से 8 गए भाई 33 प्लस 33 अपॉन कितना भाई 20। अब देखना ज़रा भाई सोच के, अब देखो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। कौन सी फ्रैक्शन है भाई ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, एक से बड़ी है। तो इस 33 में कितने 20 है भाई, एक है कि नहीं पूरा। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे 44 और इधर कितना बचा भाई 13 अपॉन कितना भाई 20, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो दोस्तों देखिए एंटरटेनमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कभी भी अगर आप चाहेंगे कि भाई बहुत बड़ा बोझ लेके इस पढ़ाई को बहुत बड़ा बोझ मान के आप पढ़ेंगे तो फिर आप सफलता कभी उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और नहीं होता है तो हताश मत होइए, ठीक है, डरिए मत, ठीक है। गाने सुनिए आप, ठीक है। सिलेक्शन हो जाए तो भाई अब गाने अच्छे गाने सुनिए, ठीक है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ठीक है, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ठीक है। और अगर आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है भाई तो आप हमेशा अपने उस दोस्त को पकड़िए जो आप ही की तरह सेलेक्टेड नहीं हो पाया, ठीक है। और बस एक गाना सुन लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा और आगे की तैयारी आपकी जो है कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।